सर जी। अरे सर अभी मिस कॉल हो गया था क्योंकि साउंड इतना था ना पता नहीं चला। हाँ सर। अरे सर कैमरामैन विवेक बोल रहे हैं सर। अजी सर कह रहे हैं चूँकि यहाँ पे ना लाइनअप पूरा लोगों से मिलेंगे अभी, तो मैं डील से इधर बाहर थोड़ा आ गया हूँ जहाँ हेलीपैड के पास में। जी ठीक ठीक है सर। जी मैं दे रहा हूँ और ऑडियो चेक करा दे रहा हूँ। आएंगे ना तो एक बार पूरा हाथ हिला दीजिए आप। एक सेकंड। ये नहीं ये नहीं सर क्योंकि राजेश नहीं आया है। जरा सब छेड़े सुरीता मंगल गाओ रे, सब छेड़े सुरीता मंगल गाओ रे, आज आए अवध मेरा मंगल गाओ रे। कहीं बजे ढोल कहीं शहनाई, कहीं बजे ढोल कहीं शहनाई, कहीं बजे ढोल कहीं शहनाई, अवधपुरी में खुशियाँ छाई, अवधपुरी में खुशियाँ छाई। अब राजा बनेंगे राम, अब राजा बनेंगे राम मंगल गाओ रे, अब राजा बनेंगे राम मंगल गाओ रे, आज आए अवध में राम मंगल गाओ रे, आज आए अवध में राम मंगल गाओ रे, आए अवध में राम मंगल गाओ रे। देखिए पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है प्रांगण में, और ज्योति पर्व की इस बेला में, ज्योति पर्व की इस बेला में आलोकित है गुरु का आंगन, खुशियों का संसार पुलकता, खुशियों का संसार पुलकता, दीपों की मीठी बाती से पग पग सुमन लुटाते सौरभ, स्नेह भरे कोमल हाथों से, दो अस्फुट बोलों से गूंजे अधरों का अभिमंत्रित गुंजन,
अधरों का अभिमंत्रित गुंजन फुलझड़ियों सा क्षणभंगुर है, फुलझड़ियों सा क्षणभंगुर है, जीवन इससे रास रचाएं। वायु प्रकंपित लौ की आभा, वायु प्रकंपित लौ की आभा हर दीप की आस जगाए। गंध सिक्त परिवेश हमारा, गंध सिक्त परिवेश हमारा, साझीदार हुआ जब चंदन, साझीदार हुआ जब चंदन। सांझ खड़ी जब नदी किनारे चिड़िया सी मुस्काती है, सांझ खड़ी जब नदी किनारे चिड़िया सी मुस्काती है। तन में सिहरन मन में पुलकन, झिलमिल दीपों के छड़पावन। तुम्हें समर्पित दीप मालिका, तुम्हें समर्पित दीप मालिका, श्रृंगारित ज्योतिर्मय तन मन। दीप मालिका का यह पर्व उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में शुभारंभ होने के लिए आतुर है। एक बार पुनः इस पूरे प्रांगण में आए हुए आप सभी अतिथिगणों का यह मंच स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए, स्वागत एवं अभिनंदन। इस मंच के साथ साथ इस प्रांगण में जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी आदरणीय शिक्षकगण हैं, जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इस पूरे प्रसारण को अपनी लेखनी एवं प्रसारण के द्वारा समाज तक पहुंचाने वाले प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया की टीम का यह पूरा मंच दीप मालिका के इस पर्व पर स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यह दीप मालिका का पर्व हमारे अंदर, हमारे अंतर्मन के अंदर जिस नए दीप को प्रज्वलित करता है, क्योंकि दीपावली हर वर्ष आती है, चाहे कैसी भी विपत्ति हो या संकट के बादल छाए हो, निराशा के अंधकार के विनाश के लिए दीपावली का आगमन प्रतिवर्ष होता है और फिर शुरू होता है जीवन का एक नया बही खाता, जिसके लिए हम नए सपनों को पुनः बुनना शुरू करते हैं। मीठे रिश्तों का स्वच्छ आकाश होता है, उत्साह और उमंग की पाठशाला में फिर गूंजने लगती है सुख और समृद्धि की नई बारह खड़ी, मन के मंदिर में फिर से सुनाई देने
पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, गोरखपुर सदर के सम्मानित सांसद हमारे चिल्लू पार के परम आदरणीय विधायक माननीय राजेश त्रिपाठी जी, हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, हमारे यहाँ के प्रमुख वंदना सिंह और उनके प्रतिनिधि भाई मुन्ना सिंह जी, राम गणेश जी सहित यहाँ सामने आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, सम्मानित माताएं, बहनें, बुजुर्गों, हमारे सभी अधिकारी बंधु, हमारे मीडिया के साथियों, मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है मित्रों, वो दिन याद करिए 2007 में सबसे पूज्य महाराज जी दीपावली का यह महापर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नगरी में दीपोत्सव से आते हैं मुख्यमंत्री होने के बाद, लेकिन उससे पहले पूज्य महाराज जी आप सभी के बीच में दीपोत्सव में 2007 से आते रहे हैं। हम लोग धन्य हो जाते हैं मित्रों। बतौर मुख्यमंत्री अगर कोई इन गरीब भाइयों के बीच में समय देता है तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है मेरे मित्रों। पूज्य महाराज जी जब सांसद थे तब आपके लिए आंदोलन किया करते थे। जब मुख्यमंत्री हुए तो पूज्य महाराज जी ने पूरे जितने भी बनटांगिया गांव थे उत्तर प्रदेश में सबको आम गांव से बेहतर सुविधा दिलाने का कार्य किया है। आज यहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है मेरे मित्रों, करीब 800 प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास यहाँ बना है, टीटीएसपी लगी है, विद्युत से आच्छादित हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्रों का हर टोले पर लगे हुए हैं, और भी चाहे शौचालय हुआ चाहे सड़कें, कुछ कह नहीं सकते। आम नागरिक की तरफ से आपको वोट देने का अधिकार राशन मुफ्त में योगी जी महाराज की और मोदी जी की सरकार का आपको मिला है। यानी जो गुंडा राज था वो भी पूज्य महाराज जी ने उसको भी तहस नहस करके आपको सामान्य जीवन जीने के लिए ऐसा अधिकार दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को हम अपने बीच में पा करके धन्य होते हैं। हम ग्रामीण विधानसभा की तरफ से पूरे जनपद वासियों की तरफ से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को दीपावली का पर्व अति आनंदकारी हो। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। थैंक यू सर। स्वागत की इस श्रृंखला में चरगावा ब्लॉक की आदरणीय ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह एवं श्री रणविजय सिंह मुन्ना जी से अनुरोध है कि आप स्नेहिल भेंट के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करें। तालियों के साथ यह स्नेहिल भेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित चरगावा ब्लॉक के एवं वनटांगिया क्षेत्र के समस्त जनमानस की ओर से ब्लॉक प्रमुख एवं अंगवस्त्रम के द्वारा स्वागत और अभिनंदन, श्री रणविजय सिंह उर्फ मुन्ना के द्वारा दीपमालिका के इस पर्व पर स्वागत और अभिनंदन के उपरांत माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी से सादर अनुरोध उद्बोधन है। बोले भारत माता की, भारत माता की। बनटांगिया गांव में
दीपोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर परम सम्मानीय महाराज जी आज इस मंच पर हम सभी गोरखपुर वासियों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सर्वोत्तम अपना योगदान दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर के सदर सांसद सम्मानीय रवि किशन शुक्ल जी, कुशीनगर के हमारे सांसद विजय दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री मत्स्य संजय निषाद जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में चिल्लूपार से विधायक राजेश त्रिपाठी जी, खजनी से विधायक सम्मानित श्री राम चौहान जी, जिलाध्यक्ष युष्टि सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, सैजनवा से सम्मानित विधायक प्रदीप शुक्ल जी, चौरी चौरा से विधायक श्रवण निषाद जी, और जिसके ग्राम सभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसके ब्लॉक में ये कार्यक्रम हो रहा है, सम्मानीय प्रमुख वंदना सिंह जी, प्रमुख प्रतिनिधि सम्मानीय मुन्ना सिंह जी, और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए हमारे सभी पिपराइच और गोरखपुर ग्रामीण से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं, जैसा कि अभी विपिन सिंह ने पूरी बातें विस्तार से बताई, लेकिन ये दीपावली 2009 से महाराज जी लगातार आपके बीच में मनाने के लिए एक सांसद के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, जिनका इतना व्यस्ततम समय होते हुए भी उन समय में से कुछ पल निकाल करके आपके बीच में लगातार दीपावली मनाने के लिए आ रहे हैं। यह गोरखपुर वासियों के लिए और विशेष करके बनटांगिया ग्राम वासियों के लिए यह सौभाग्य का विषय है। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में दीपावली मनाने के लिए आते हैं। लेकिन ये पर्व जो है हमें क्या संदेश देता है? अंधकार से उजाले की तरफ। लेकिन क्या मैंने कभी सोचा है कि हमने दीप जला करके उजाला तो कर दिया, क्या हम कभी अपने मन के अंदर जो अंधकार है, जो कुंठा है, जो ईर्ष्या है, जो भेदभाव है, क्या हम अभी उससे कभी ऊपर उठ पाए? क्या हम उस अंधकार को, अपने मन के अंदर के अंधकार को मिटा पाए? हमें ये भी सोचने की जरूरत है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में जाते हैं तो दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ था। यह हमारी हिंदू सनातन संस्कृति, हमारी परंपरा रही है, और वहीं साथ ही साथ हम हिंदू समाज को एकजुट करने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह हमारा त्योहार है। और मैं इस बात को कहूंगा कि यह दीपावली का हर दीपक हमें यह संदेश देता है कि हमें इन नकारात्मक भावनाओं को जला करके जीवन में सकारात्मक और सच्चाई का प्रकाश लाना चाहिए। अयोध्या वासियों ने तो दीप जलाया था, लेकिन एक संदेश दिया गया था उस समय, जहां राम, सत्य और धर्म और न्याय है तो प्रकाश, ज्ञान और समृद्धि है। दीपावली हमें याद दिलाती है कि जब भी हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से प्रकाश आता है। मैं बताना चाहता हूं कि बनटांगिया ग्रामवासियों के लिए कि वोट का अधिकार, वैसे तो आप अगल बगल के ग्राम सभाओं में वोट आप डालने के लिए जाते थे, ये आपके लिए दीपोत्सव का जो ये कार्यक्रम है, ये कहीं न कहीं ये आपके जीवन में उमंग भरता है। और सबसे बड़े सौभाग्यशाली तो हम आज इस दीपावली के पर्व पर हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में आज विद्यमान है, तो हमारे लिए तो ये दीपावली दूने, तिगुने, चौगुने उत्साह के साथ आज हम सब मना रहे हैं। मैं इस विश्वास के साथ कि आपको वोट देने का अधिकार अगर किसी ने दिलाने का काम किया, आपको
2017 में आपको संवैधानिक दर्जा दिलाने का अगर किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपको याद होना चाहिए कि आप सब मुख्य धारा से कटे हुए थे। मैं 2 मिनट मैं महाराज जी का समय लेना चाहता हूं कि मैं विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आज लोग राजनीतिक बात करते हैं वोट की, लेकिन आपको याद होना चाहिए, विपक्ष के लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस ग्राम बनटांगिया ग्राम में आए थे, उन्हें वोट की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता अगर थी तो बनटांगिया ग्राम के लोगों को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने का उन्हें अगर चिंता थी तो सरकार की सभी योजनाओं को उनके घर आंगन में पहुंचाने का था। और उसकी लड़ाई आपने लगातार लड़ी और एक मुख्यमंत्री के रूप में आपने उनको सब वो संवैधानिक दर्जा देने का अधिकार दिया। और आप सब आज बनटांगिया ग्राम के लोग एक सांसद रहते हुए आपने 2015 में आपने उन्हें वोट देने का अधिकार दिया था। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बनटांगिया ग्राम में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। शौचालय हो, आवास हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सारी की सारी सुविधाएं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आज बनटांगिया ग्राम का कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं है। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात को कहने में कि बनटांगिया ग्राम के लोगों, इस बात पे आप गौर करिए कि आपके सम्मान को किसने बचाया। लेकिन 2024 के चुनाव में 65 वोट कहीं चला गया। ये 65 वोट चला गया, क्यों चला गया? हमको बंटने की जरूरत नहीं है जात पात में। यह हिंदू समाज एक है। यह 5 अंगुलियां अगर खुली हैं तो हम कमजोर हैं, अगर ये मुट्ठी बनती है तो ये ताकत है। आप हिंदू समाज एकत्र होइए, महाराज जी का यही संदेश है। हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति हमारी धरोहर है। बनटांगिया ग्राम का 2024 में 65 वोट जाना ये कहीं न कहीं चिंता में डालता है। ये नहीं होना चाहिए। सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं जी, जो दिन रात आपकी चिंता करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए ये तो सूरज है, बुझेंगे भी तो जलने के लिए मंजिलों कुछ तुम आगे आओ की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है इनके पांव को चलने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इस आदरयुक्त उद्बोधन के पश्चात मंच पर आसीन गोरखपुर सदर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि अपने ऊर्जस्वित भाषण के द्वारा का हाल बा सब लोगन के। दीपावली के ढेर सारी शुभकामना। नमः पार्वती पते, दोनों हाथ उठा ला सब लोग, दोनों हाथ। नमः पार्वती पते, हरा हरा महादेव। पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। कल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड महाराज जी बार बार तोड़ना। कल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ढेर दिया जला के, और पूरा दृश्य महाराज जी इतना सुंदर था, पूरा भारत पूरा विश्व देख रहा था। कल अयोध्या के पूरा विश्व देखत रहल। पूज्य महाराज जी ऐसे बैठ के निहुर के जब दिया जरात रहना महाराज जी, वो मासूमियत आपकी, आप इतने शक्तिशाली, महादेव गोरक्षनाथ की कृपा। लेकिन जब आपके अंदर की मासूमियत पूरा भारत के बहुत आकर्षित करेला। कहा कि आप निस्वार्थ हैं, निश्चल हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं महाराज जी। वो दृश्य इतना आनंदित हुआ कि पूरा देश कल आपके साथ जुड़ा रहा। और इतनी सुंदर महाराज जी आपने कल अयोध्या धाम में प्रभु राम का जो स्वागत हुआ, सबसे बड़ी दिवाली, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहले रहना कि सबसे बड़ी दिवाली, क्योंकि 500 वर्ष के बाद प्रभु राम अपने टेंट में नहीं अपने महल में मना रहे थे, और महाराज जी कल वहां उनका स्वागत किए। प्रभु राम का हमनी के धन्य, आपके चरणों में वंदन महाराज जी, स्वागत बा। और ऐसे में हमारे कैबिनेट मंत्री मत्स्य पालन से संजय निषाद जी आए हैं, आपके स्वागत बा। विजय दुबे जी हमारे कुशीनगर से यहाँ पर चलकर खास आए हैं,
इस माहौल में बंटानिया में कुछ पेड़ पौधा खोजियां इधर आके, तो आपके स्वागत बा विजय दुबे जी हर। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के स्वागत माननीय सदस्य विधान परिषद उपाध्यक्ष भाजपा के उत्तर प्रदेश के श्री राम चौहान जी के स्वागत। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव माननीय महापौर जी के स्वागत। श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लू पार के स्वागत। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराय जिनकी शेर व शायरी में आप लोग मदमस्त थे, उनके स्वागत। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, उनके स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा, आपके स्वागत। श्री श्रवण निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, आपके स्वागत। श्रीमती वंदना सिंह जी जो यहाँ की ब्लॉक प्रमुख चरगावा, उनके स्वागत। रणविजय सिंह मुन्ना जी, उनके स्वागत। राम गणेश जी वन ग्राम प्रमुख, उनके स्वागत। श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, आपके स्वागत। श्री राजेश गुप्त जी माननीय महानगर अध्यक्ष, आपके स्वागत। बहुत अच्छा 185 करोड़ का सौगात महाराज जी लिया है। महाराज जी कबो खाली नहीं आवन, और यहां से का जुड़ाव बा केहू से छिपल नहीं खे। जब केहू पूछत नहीं रहल, जब समाज में केहू पूछ नहीं रहल, ना वोट का अधिकार रहल, तब से महाराज जी जुड़ल। आज यहाँ बिजली बा, सड़क बा, पानी बा, आज व्यवस्था बा। हमेशा महाराज जी आके यहाँ पर कुछ न कुछ देना, वो अच्छी स्कूल की व्यवस्था बांटे। आज यहाँ का सरकारी स्कूल देख ला, कोई भी किसी भी अंग्रेजी स्कूल से कम नहीं है। आज यही बंटानिया जहाँ महाराज जी दिवाली मनाते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जिसके साथ पूरा देश दिवाली मनाना चाहता है, वैसे पूज्य महाराज जी जिनके देखे खातिर पूरा देश ललायित रहा कि महाराज जी आए, महाराज जी के साथ समय बीते, महाराज जी का आशीर्वाद लें, और महाराज जी स्वयं यहाँ उनकर हेलीकॉप्टर इस बंटानिया में आई। कितना शक्ति का प्रवाह यहाँ की मां बहन बेटियों और बच्चे और युवाओं में आता होगा। कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोग, कितना जीवन में आगे बढ़ना है कि पूज्य महाराज जी के हृदय में अगर कोई रहता है, कोई ग्राम सभा रहती है, कोई गांव वाले रहते हैं, कोई देहात के लोग रहते हैं, बंटानिया के लोग। अब आपकी जिम्मेदारी बाकी अपने आप के कैसे ताकतवर करा, ये आशीर्वाद को लेके बड़ा बनो। अगर महाराज जी इतना दे रहे हैं तो अपने स्वयं को कितना आप लोग प्रतिभाशाली बनाते हैं। पढ़ाई में, देश की सेवा में, अध्यात्म में, सेना में जाएं, फौज में जाएं, अपने लड़का बच्चा के जीवन धरादा काहे कि कोई भी ऐसे नहीं हम कबो देख ले कि आके पूरा यहाँ महाराज जी हमेशा खजाना खोल देना कि आओ बंटानिया वालों, जहां पर आपको देश ने, आपको उस वक्त की सरकार ने, पिछली सरकार के वो पूछले नहीं, सपा के रहे, बसपा के रहे, कांग्रेस के रहे, वहां महाराज जी आके आप लोग को हृदय से लगाए। आप लोग बहुत में बहुत यह कहब कि इस जीवन के सार्थक कह लिया, कुछ बहुत कुछ पाले बा। धन्यवाद। एक बार हमारे साथ सब लोग बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे श्री राम जानकी। उनकर वायर लगा था, वो तबला बजा रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। श्री राम जानकी। दीपावली है, प्रभु राम कल पूज्य महाराज जी उनको उनके महल में छोड़कर आए हैं। पूरा विश्व देख रहा था वो मंजर। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, और खुद ऐसे निस्वार्थ संत, दो संत, एक मोदी जी, एक योगी जी, और वैसे एक संत हमारे पास बैठे हैं। हमनी के भाग्य बा कि उनके सानिध्य में हमनी के समय मिला था। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी
बैठे मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। बोला जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे जय हो। बहुत भाग्यशाली हो, बम बम रहा, बहुत मस्त रहा। बस इस ऊर्जास्वित उद्बोधन के उपरांत मंच पर आसीन माननीय मंत्री मत्स्य विभाग श्री संजय निषाद जी से विनम्र अनुरोध है कि इस दीपमालिका के पर्व पर वनटांगिया प्रदेश के समस्त नागरिकों को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। आज के इस दीपोत्सव समारोह में दीपावली मनाने के लिए हम लोगों को जो अवसर प्राप्त हुआ, आज के मुख्य अतिथि हमारे परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, हम लोगों के बीच में आज के इस आपके क्षेत्र के माननीय सांसद रवि किशन जी, हमारे कुशीनगर से चल के आए हमारे बीच में विजय दुबे जी, माननीय सांसद कुशीनगर, हमारे साथी धर्मेंद्र सिंह जो हमारे विधान परिषद के सदस्य भी हैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, माननीय श्री राम चौहान जी जो पूर्व मंत्री भी रहे, माननीय विधायक खजनी, आज के दिन में हमारे पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी जी जो अभी चिल्लू पार्क के विधायक हैं, महेंद्र पाल सिंह हमारे क्षेत्र के पिपराइच के विधायक जी, माननीय विपिन सिंह जो हमारे ग्रामीण के विधायक जी, प्रदीप शुक्ला जी हमारे सहजनवा के विधायक जी, हमारे बीच में हम इंजीनियर सरवन विधायक चौरी चौरा, हमारे इस क्षेत्र की यहाँ की वंदना सिंह जो प्रमुख हैं, और हमारे पहले के साथी रणविजय सिंह मुन्ना जी, हमारे बीच में यहाँ जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह और श्री राजेश गुप्ता जी जो महानगर अध्यक्ष हैं, और हमारे साथी मंगलेश श्रीवास्तव जी जो महानगर पौर हैं। मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को सबको मैं आज के दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। अवसर मिला है, हम लोग कल देख रहे थे अयोध्या का दृश्य कि जिस से त्रेता में कभी भगवान राम 14 वर्ष बाद जब लौटे थे तो हमको लगता था कि 14 वर्ष बाद फिर इस देश की जनता त्रेता युग में सुख के राज में, राम राज में फिर से पधार रही है। इसके लिए मैं परम पूजनीय माननीय योगी आदित्यनाथ को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि फिर इस त्रेता का उस युग का पदार्पण कराकर दिखा दिया इन्होंने। हम लगभग 22-23 साल से मैं पादरी बाजार में चिकित्सक था, इस क्षेत्र का जो दृश्य देखता था कि पिछली सरकारें यहाँ जहाँ देश आज़ादी के बाद जिन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन जब यहाँ के लोग अपना अधिकार मांगने लगे कि नहीं भाई पर्यावरण को ठीक रखने के लिए वन की ज़रूरत है, क्योंकि वन में राम गए थे, राम से वन का बड़ा संबंध रहा है, तो वन को लगाने वाले, वन को खड़ा करने वाले, बड़ा करने वाले अपने रहने का अधिकार जब मांगते थे, तो हमारा गांव भी जंगल बब्बन है, हम कैंपियरगंज के रहने वाले हैं, वहाँ और यहाँ के दोनों का दृश्य जब अखबार में छपता था कि यहाँ जब कुछ मांगते थे तो गोली मिलता था, बंदूकों की गोलियों की आवाज़ अखबारों में छपता था, टीवी चैनल की संख्या कम थी उस समय, लेकिन मैं धन्य हूँ उस गोली को दबाने के लिए, गोली को ख़त्म करने के लिए जय श्री राम की बोली ने पूरे उत्तर प्रदेश से इनको भगा कर दिखा दिया। अब जय श्री राम की बोली ने आपको आज अवसर प्रदान किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की। तो ये जय श्री राम और जय निषाद राज, क्योंकि आज के दिन में कहना कोई गुरेज नहीं है कि त्रेता में कभी भगवान राम को जब रावण को ख़त्म करना था तो एक अवसर हुआ, उन्हें बन जाना पड़ा, तो अपने बड़े भाई निषाद राज को गले लगाया और ऐसी सेना तैयार किया कि आताताई रावण को ख़त्म किया। 14 वर्ष बाद जब लौट के आए तो आज ही का दिन है
हम लोगों की खुशी का दिन है कि पूरे देश में बहुत राजा थे, लेकिन अतिथि के रूप में अगर किसी को याद किया तो निषाद राज गौराज महाराज को याद किया और अतिथि के रूप में वो अयोध्या में उन्हें बुलाया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यहाँ इस गरीबी लाचारी, इस देश की जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ आज याद करना जरूरी है कि उस त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को याद किया था, तो इस युग में हमारे योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति श्रृंगेरपुर में लगाकर पूरे दुनिया में एक पहचान बनाकर दिखा दिया। और अयोध्या में राम के साथ, भगवान राम के साथ वहाँ निषाद राज की भी मूर्ति, उनके और भी तमाम सहयोगियों को जिस जटायु ने उस समय मदद की थी, उसके लिए हमारे यहाँ जटायु संरक्षण केंद्र कैंपियरगंज में बनाकर कि इसको प्रदर्शित करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ की। जब त्रेता में सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग बिना भेदभाव के सुखी थे, दुख नहीं था, सुख था, तो फिर हमारे पूज्य महाराज जी का एक ही है कि फिर से इस युग में सभी जाति, सभी धर्म के लोग बिना भेदभाव के सुख में आए और शांति से जिए। उसके लिए, शांति लाने के लिए आपको अपने विचारधारा पर आना होगा। आज के दिन में अयोध्या में जितने अतिथि भवन बन रहे हैं वो निषाद राज माता शबरी के नाम से बन रहे हैं। कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि त्रेता के उस इतिहास को इस समय स्थापित करते हैं। गोरखपुर पहले कैसा था, अब कैसा है, लेकिन एक दुख की बात है कि विरोधी ताकतें आपको, आपके दिमाग को इधर उधर करके वोट, आपके उसी वोट के अधिकार से आज महाराज जी को पावर मिला है, उसी वोट के अधिकार से बांटांगिया में हमें वोट देने का अधिकार मिला है, हमें इस देश के संविधान के मुताबिक आपको सुख सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिला है। तो उस वोट की कीमत को आप समझें कि जिस तरीके से जीत को प्राप्त करने के लिए उस युग में निषाद राज ने अपनी पूरी सेना दिया था, तो फिर से जीत प्राप्त हो, तो इस समय डॉक्टर संजय ने भी अपनी सेना देकर योगी आदित्यनाथ को फिर से इस उत्तर प्रदेश में पूरी शक्ति देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज दीपोत्सव समारोह पर आप सभी लोग आए हैं और यहाँ दूसरी बार, पिछले साल भी आने का अवसर मिला और इस साल भी आया, उससे पहले भी मैं आता रहा। पहले कैसा था ये आज के दिन में देखिए सड़कें और किस तरीके से, आप और शक्ति दीजिए तो पता चलेगा कि हमको लगता है धीरे धीरे इसी तरीके से महाराज कुछ आते रहेंगे तो ये बनटांगिया का जो मोहल्ला है वो गोरखपुर गोलघर से कम नहीं होगा। एक समय पूरी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का आना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य है। हम लोग आज के दिन में जब इनको देखते हैं तो उस जमाने का, किस समय हम लोग कर्फ्यू में जीते थे, किस तरीके से तलवार से त्योहार मनता था, कम से कम धन्य हो आज के उत्तर प्रदेश की जनता कि अब त्योहार से त्योहार मनता है। तलवार वाले गायब हो गए हैं, कहीं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर कालीबाड़ी के पूज्य महंत जी का स्वागत करते हुए मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर जी से सादर अनुरोध है कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनके किट वितरण के साथ दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में उन्हें लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध और इस हेतु सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लाभार्थी श्री गौतम जी, सन ऑफ श्री खिताऊ, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के छात्र। तालियों के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में लाभार्थियों का उत्साहवर्धन आप सभी करते रहें। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लाभार्थी कुमारी ममता जी, डॉटर ऑफ श्री राम गणेश, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण की छात्रा। इसी क्रम में नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे कुमारी प्रीति, डॉटर ऑफ श्री परशुराम जी, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण की छात्रा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अपने स्मार्टफोन को प्राप्त करती हुई नेक्स्ट श्री गोलू जी, सन ऑफ श्री दिलीप कुमार, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के छात्र, अपने स्मार्टफोन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए श्री राकेश जी, सन ऑफ श्री मुन्ना जी, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के छात्र।
इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री जोगिंदर जी सन ऑफ श्री राम रतन जी अपने तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती चंपा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री राजेश कुमार, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी। नेक्स्ट, श्रीमती रजावती जी, वाइफ ऑफ श्री दिलीप कुमार, मुख्यमंत्री आवास योजना 2024-25 में स्वीकृत आवास की अपनी चाबी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करती हुई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हम समूह की श्रीमती नीतू जी एवं ज्योति जी को आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से 450 लाख का ये चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करते हुए और इसी क्रम में कृषि विभाग के लाभार्थी श्री रमेश मौर्य जी सन ऑफ श्री प्रसादी मौर्य जी अपने स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी श्री निहाल निषाद जी सन ऑफ श्री राधेश्याम, स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड को प्राप्त करने के लिए श्री सत्यम जी सन ऑफ श्री लालचंद निषाद जी और आयुष्मान कार्ड को प्राप्त करने के लिए कुमारी ममता डॉटर ऑफ श्री राम गणेश, स्वास्थ्य विभाग। ये सभी वनटांगिया प्रांत के निवासी हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त जन का हार्दिक धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जनमानस के सुविधाओं हेतु विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है, इस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी जनमानस एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। ये तस्वीर कह रही है वनग्रामों के समग्र विकास की कहानी। स्कूल, सड़क, पेयजल, बिजली, पक्के आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत घर जैसे विकास कार्यों ने बदली है वनग्रामों की किस्मत। नए उत्तर प्रदेश में अंत्योदय से सर्वोदय का संकल्प सिद्ध होने से बुलंद हुआ है वनवासियों का हौसला। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अथक और अविराम जन कल्याण की साधना का सुफल है कि कर्म योगी सरकार ने वह संभव कर दिखाया है जो दशकों से था असंभव। जब हम लोग अन्य गाँवों में आते हैं, आज यहाँ पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य की सुविधा भी है, राशन कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का भी है, आयुष्मान भारत के कार्ड का भी है। हर प्रकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को भी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार वनग्रामों में पहुंची मूलभूत सुविधाएं, प्रशस्त हुआ उपेक्षित वनग्रामों की उन्नति का मार्ग। गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के वनग्रामों को वर्ष 2017 में मिला राजस्व ग्राम का दर्जा। आवास से वंचित वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल और सहरिया समुदाय के लोगों को मिला जमीनों का मालिकाना हक। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला पक्का आवास, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड की मिली सुविधा। निरंतर आयोजित किए जाते हैं स्पेशल हेल्थ कैंप। कर्मयोगी सरकार के इन कदमों से वनटांगिया समुदाय के लोगों की जीवन शैली में आया है बड़ा बदलाव। वनटांगिया ग्राम महोत्सव ने वनटांगिया समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में निभाई है उपयोगी भूमिका। साकार हुआ है ससम्मान जीवन यापन करने का सपना। बाबा बहुत कुछ कैले हैं, स्कूल बनवा दिया न दू जगह, अगरबानी बनवा दिले बाटे, राशन हमन के देले, सड़क बनवा दिले बाटे, बहुत कुछ कैले, घर द्वार बनन के बनवा दिले। वनवासी भाई बहनों के प्रति यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना ही है कि वह निरंतर वनग्रामों में मनाते हैं प्रकाश पर्व दीपावली। अंत्योदय के मंत्र के अनुरूप ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज 185 करोड़ रुपए की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 सहित 42 ग्राम पंचायतों में पेयजल परियोजनाओं के साथ ही परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के तहत जनपद गोरखपुर की 32 ग्राम पंचायतों में कराए गए इन विकास कार्यों से लाभान्वित होंगे 1 लाख से अधिक नागरिक।
ग्रामीण विकास के साथ ही यह विकास कार्य वन ग्रामों के समग्र विकास को नए आयाम देकर स्थानीय निवासियों के खुशहाल जीवन में निभाएंगे उपयोगी भूमिका। ग्रामीण विकास को नए आयाम, नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान। और वह क्षण कि नए आयामों के साथ आच्छादित करने के लिए सदैव कृत संकल्पित रहने वाले उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में बटन दबा करके आज पुनः एक नई योजनाओं की सौगात और तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सादर धन्यवाद कि कुल 185 करोड़ की लागत से 74 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की 42 परियोजनाएं जिसकी लागत 150.35 करोड़ एवं 32 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट के 32 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ सादर धन्यवाद महोदय। स्थावरम जंगम व्याप्तम यत् किंचित चराचरस्य तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान समृद्धि एवं स्वागत के इस पंचदिवसीय त्योहार पर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरण कमलों में शत शत नमन एवं वंदन करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर से आशीष की कामना एवं करबद्ध निवेदन सादर निवेदन। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। मंच पर उपस्थित दीपावली के इस पावन पर्व पर कालीबाड़ी के महंत जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी और अभी अभी मुंबई से यहां पर आपके बीच में आए हैं, फिल्मों में काम करते करते आपका सहयोग और आपके साथ यहां पर फिल्मों को एक नई दिशा देने के लिए सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, रविकिशन की फिल्मों को देखे हो? वो दिखाए नहीं होंगे। अब संजय निषाद के साथ उनकी नई फिल्म आने जा रही है। उसमें कालीबाड़ी के बाबा हीरो रहेंगे और ये लोग सब उनके साथ में एक्टिंग करेंगे। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्रीराम चौहान जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, रणविजय सिंह मुन्ना जी, यहां के ग्राम प्रधान श्री राम गणेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी,
महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए आए हुए गोरखपुर महानगर के सभी उपस्थित यहां पर नागरिक बंधुगण और बनटांगिया गांव से गोरखपुर, महाराजगंज और अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, आज यहां पर पिछले 15 वर्षों से दीपोत्सव के जिन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आयोजित कर रहे थे, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज यह मंच एक बार फिर से वन्य गांव में आया है। मैं सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली का ये उमंग, यह उत्साह पूरे प्रदेश में, देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, उन सबके जीवन में यश, कीर्ति और समृद्धि लाने में सफल हो, इसकी कामना भगवान गोरक्षनाथ जी से करता हूं। बहनों और भाइयों, कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आपने देखा होगा। कितने लोगों ने अयोध्या के दीपोत्सव को कार्यक्रम देखा है? हर टेलीविजन चैनल में, आज के हर न्यूज़पेपर में अयोध्या का दीपोत्सव छाया हुआ है। और दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आपने एक बार फिर से देखा होगा, दीपावली का आयोजन होता है 14 वर्ष के बाद। भाई अभी आप कोई वितरित मत करिए, बैठ जाएं, चुपचाप बैठ जाएं, वितरण बाद में करना। ये वितरण बाद में करना, पहले कार्यक्रम के बाद में। ये पीछे से जो लोग पीछे वितरण करने के लिए गए हुए अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं वहां पे, पीछे रोकने के लिए कहा गया है। भी अव्यवस्था मत पैदा करो वहां पे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आपने देखा होगा, कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास और राक्षस राज का अंत करके भगवान राम जब अयोध्या आगमन हुआ था, तब दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था। और दीपोत्सव कार्यक्रम का एक प्रतिफल ये है कि दीपोत्सव जब भी होता है तो राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना। न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर। कोई भेदभाव जब नहीं होता है, और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा
मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा, इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है और राम राज्य की इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष नहीं 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे बनटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। एक नई शुरुआत है और उस नई शुरुआत के लिए मैं आप सबको कल आपने दीपोत्सव के कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता अयोध्या में देखी होगी। बहनों और भाइयों, यह उत्सव हमारे घर में निरंतर इसी प्रकार से जलता रहे, बनता रहे, इसके लिए आपको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। आज यहां पे 185 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी आपको मिल रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर इस बनटांगिया गांव में अब तक लगभग 770 लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और वे आवास बन करके तैयार हैं। आज से 15 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोग बनटांगिया गांव में आते थे, बनटांगिया गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था और आज मैं कह सकता हूं कि इन 7 वर्षों में अब एक भी कच्चा मकान नहीं है, सारे मकान पक्का बन चुके हैं। पात्र, गृहस्थी और अंत्योदय के कार्ड भी यहां पर लगभग 800 से ज्यादा परिवारों के बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड का गोल्डन कार्ड 4000 लोगों के बन गए हैं। 113 वृद्धावस्था पेंशन, 66 निराश्रित पेंशन, 25 दिव्यांग पेंशन का लाभ भी यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 12 लाभार्थी यहां से हैं। आज यहां पर हर घर में शौचालय है, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है और 4 प्राथमिक विद्यालय और 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग के सभी 19 पैरामीटर के साथ यहां पर कार्य कर रही है। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 38 समूहों का गठन किया गया है और साथ साथ 882 जॉब कार्ड भी यहां के लिए बनाए गए हैं। बहनों और भाइयों, इस योजना का लाभ
जिस मुस्तैदी के साथ आज आपको प्राप्त हुआ है, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते थे। आप तो कहते थे साहब हमें ग्राम राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। हमने राजस्व गांव का भी दर्जा दिया और सुविधाओं से भी आच्छादित किया है। इसलिए किया है जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी खुशहाल बने। हमारे लिए बनटांगिया गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण था जिससे कोई भी देशद्रोही तत्व, समाजद्रोही तत्व इन्हें मुख्य धारा से भटक पकाने में सफल न होने पाए। बहनों और भाइयों, यह आपके लोक मंगल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा तो कदम उठाया ही गया, लेकिन साथ साथ आपके साथ जुड़ करके मुझे आंदोलन करने और कार्यक्रमों में सहभागी बनने का इसलिए भी उस समय सांसद के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मुझे प्रसन्नता इसलिए भी थी कि जिससे न केवल सुरक्षा को पुख्ता किया जाए बल्कि आपके सम्मान और गौरव की रक्षा करते हुए सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना गांव से लेकर के शहरों तक सर्वत्र समान रूप से किया जा सके। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। आज दीपावली का इतना पावन पर्व है, पूरे प्रदेश में कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे और कितना शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। और इसीलिए जब यह गारंटी सरकार ने दी है सुरक्षा की, बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका विकास, सबकी समृद्धि, सुरक्षित माहौल में ही समृद्धि के अवसर बनते हैं। एक सुरक्षित
माहौल में ही उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। और उसी को साकार करने के लिए हम बार बार इस वन्य गांवों में आते हैं, हमारे सांसद आते हैं, हमारे विधायकगण आते हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख आते हैं, ये सभी लोग आते हैं, जुड़ते हैं। और दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी हम इसीलिए जुड़ने के लिए आए। बहनों और भाइयों, सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। विरोधी यहां भी होंगे तो दोनों को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंगबली ने भी कहा था ना, जब बजरंगबली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उस पर मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वही मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। तो रावण ने कहा कि मैं इसको पूंछ पे आग लगा दूं। तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो। हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंगबली बलिए बजरंगबली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है। और यह संकल्प हम सबका दीपावली के पर्व पे होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यहां पर आया हूं। यहां पे मेरे साथ कालीबाड़ी के बाबा भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यहां कोई मंदिर होगा तो मैं भी यही रहूंगा। कालीबाड़ी में उन्होंने लाला अग्रवाल को वहां बिठा दिया है, अब वे भी यहां रहेंगे। दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही मैं कामना करता हूं। और विकास का सिलसिला निरंतर चलता रहे। आप भी संकल्प लीजिए, अगर कोई किसी में कोई बुराई है, शराब पीने की, नशा करने की, उसको छोड़ने का संकल्प लेना होगा। कोई जुआ खेल रहा हो उसको भी इसका संकल्प लेना होगा। कोई बुरा कार्य करने की किसी में गलती से आदत पड़ गई है वह उसको छोड़े और अच्छे मार्ग का अनुसरण करें। पर्व और त्योहार अच्छे मार्ग पर चलने के लिए संकल्प दिवस भी है। और याद करना, अगर कहीं से कोई भोला भटका ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में दीपोत्सव के और दीपावली के अवसर पर दीप प्रज्वलन करने की सामर्थ्य नहीं बची है, उसके घर में जाकर के उसको मिष्ठान भी खिलाइए और दीप ज्योत से उसके घर में प्रज्वलन करके अपनी खुशी को उसके घर में जरूर बांटिए। मैं तो आज अयोध्या में था सुबह। अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर मिल बांट करके उन सबको बधाई भी दी है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, प्रदेशवासियों से भी कहूंगा, हर गरीब के घर में
दीपोत्सव का दीप जलना चाहिए, क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद अपने धाम में पुनः विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज जी सादर प्रणाम, सादर निवेदन के साथ आज के इस उत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीपमालिका का यह पर्व समस्त बंटानिया प्रांत में दीप वलय से सज्जित हो, रंगोली कार्य और तैयारियों के साथ एक दीपमालिका का यह पर्व उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री मदन सिंह, माननीय सांसद गोरखपुर सदर, माननीय सांसद कुशीनगर, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय सदस्य विधान परिषद, माननीय महापौर, माननीय विधायक नजरी, माननीय विधायक जिलोपाल, माननीय विधायक पिपराइच, माननीय विधायक सहजनवा एवं मंचासी समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा परियोजनाओं का